देखते हैं, भक्ति और आध्यात्म की दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमारी सोच को बदल देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हिमालय की गोद में छिपी है। हम तो क्या ये कोई सामान्य भक्ति कथा है या इसमें कुछ विशेष है? देखिए, त्रिलोकपुर की यह कहानी एक साधारण युवक आदित्य की है जो बिना किसी स्वार्थ के शिव की भक्ति करता था। उसकी विशेषता यह थी कि वो कभी कुछ मांगता नहीं था। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि यह निस्वार्थ भक्ति की कहानी है। बिल्कुल। और जब गांव में संकट आया, नदी सूखी, फसलें मुरझाईं, तब भी वो अपनी भक्ति में डटा रहा। यह वो समय था जब उसकी सच्ची परीक्षा हुई। और फिर क्या हुआ? मुझे लगता है कि यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक रात मंदिर से घंटी की आवाज आई। जब लोग पहुंचे तो आदित्य बेहोश था और उसने कहा कि उसने स्वयं शिव के दर्शन किए। उसके बाद गांव में सब कुछ बदल गया। वाह! यह तो वाकई में अद्भुत है। लेकिन मुझे बताइए, इसके बाद आदित्य में क्या बदलाव आया? वो और भी शांत हो गया और कुछ समय बाद उसने कैलाश जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर लौटा तो आशीर्वाद लाऊंगा, अगर न लौटा तो समझना मेरी भक्ति सफल हुई। ये शब्द कितने गहरे हैं। इससे पता चलता है कि उसकी भक्ति कितनी निर्मल थी। और सालों बाद जब वो लौटा तो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में। उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। उसने कहा कि उसका कार्य पूरा हो गया है। और आज भी त्रिलोकपुर में लोग उसे याद करते हैं, है ना? हाँ, हर महाशिवरात्रि पर वहां शिव के साथ साथ आदित्य की भी पूजा होती है। उसकी समाधि पर लिखा है, भक्ति सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण का नाम है। ये कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या आप भी ऐसा नहीं सोचती? बिल्कुल। आज जब हर कोई कुछ पाने की होड़ में लगा है, यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का क्या महत्व है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, बिना किसी अपेक्षा के किया गया कर्म। AUM नमः शिवाय के साथ हम इस कहानी को विराम देते हैं। याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो।